दोस्तों, आज बात करते हैं अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी आज हम बात करते हैं। उन्होंने जो अभी ताज़ा जो बयान दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि क्या ये बीजेपी के ही हैं सिर्फ, और भी वगैरह वगैरह उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक की भी बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं। मगर अखिलेश यादव जी शायद ये भूल गए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राज तिलक था किन्होंने किया था। अखिलेश यादव जी जो अपने वक्तव्य जो दे रहे हैं उसमें उन्होंने मनु स्मृति और मनु महाराज जी के लिए भी अच्छे शब्दों का यूज नहीं किया है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हजारों साल पहले कोई मनु महाराज आए, लोगों को आपस में बांट के चले गए, तो क्या मनु स्मृति में किसी को बांटा गया है? ऐसा किसी ने पढ़ा है तो कृपया मुझे बताएं। शायद मैं गलत हो सकता हूँ तो मैं खुद को करेक्शन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज तिलक क्यों नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव जी को पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो देश के लिए, सनातन के लिए जो लड़े, मुगलों से लड़े, उनका एक बार नहीं 2 बार राज तिलक हुआ था। पहली बार जो राज तिलक हुआ था एक ब्राह्मण पंडित जी ने किया था। वो काशी के रहने वाले थे, वो काशी से गए थे और उस ब्राह्मण पंडित जी का नाम था गामा भट्ट, जिन्होंने पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज तिलक किया था। उनका नाम था गामा भट्ट, आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक और किला जीता था। उस किले को जीतने के बाद फिर दोबारा उनका राज तिलक हुआ था। बहुत साजो सम्मान पूर्वक उनका राज तिलक किया गया था। और जो दूसरी बार जो राज तिलक किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, वो भी एक ब्राह्मण पंडित जी ही थे। उन ब्राह्मण पंडित जी का नाम था निश्चलपुरी गोस्वामी जी, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज तिलक किया था। तो शायद अखिलेश यादव जी को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, मनु महाराज का विरोध कर रहे हैं, मनु स्मृति का विरोध कर रहे हैं। तो शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है। शायद उनको इन सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। जब वो पब्लिक में कुछ बोलते हैं, प्रेस मीडिया के सामने कुछ बोलते हैं, तो उनको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो देश के सारे लोगों के पास पहुंच रहा है। लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे ही, एक बार नहीं कई बार करेंगे। हो सके अखिलेश यादव जी के समर्थक उनके हाँ में हाँ मिला दे, उनके दिए गए भाषण पे हाँ में हाँ मिला दे कि हाँ अखिलेश भैया सही है, अखिलेश भैया सही है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहुत तरह की बातें करते हैं सपोर्टर। लेकिन कुछ लोग बैठे हैं जो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो इस चीज़ का उनको जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, जो जनवरी महीने में माघ मेले से जो उनका आपने देखा प्रशासन के साथ उनका क्या व्यवहार, बहुत सारी बातें हुई माघ मेले में। अब मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी से ये कहना चाहता हूँ कि महाराज जी, आप तो मनु स्मृति के सपोर्टर हैं और अखिलेश यादव मनु स्मृति का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। और जो शंकराचार्य जो एक बहुत बड़ी पदवी है, वो मनु स्मृति से ही आती है। सारे शंकराचार्य उनको फॉलो करते हैं। तो अब पूछना है महाराज जी, अब आप क्या करेंगे? क्या आप अपना जो पदवी है, जो कहते हैं कि आप शंकराचार्य हैं, तो क्या आप
को लेकर चलेंगे या अखिलेश यादव जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, आप उनके साथ चलेंगे, अखिलेश यादव के साथ चलेंगे? कृपया करके देश के लोगों को ये बताएं कि आप किस साइड है, क्योंकि लोगों के मन में भांति भांति की बातें आती हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आप किसके सपोर्ट में हैं। तो कृपया करके महाराज जी इस चीज़ को आप क्लियर करें कि आप किन के साथ है, आप सनातन के साथ है या अखिलेश जी के साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री